नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? क्या कोई ऐसा खास राज है उनके पास? जी हाँ, और वो राज है इकिगाई। आज हम एक्टर गासियर और फ्रांसेस्क मिरालिस की कमाल की किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का सार जानेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढकर हम भी एक लंबी, संतुष्ट और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जापानी सीक्रेट को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले, ये इकिगाई क्या है? जापानी भाषा में इकी का मतलब है जीवन और गई का मतलब है मूल्य या कारण, यानी जीने का कारण या सुबह उठने की वजह। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो जापान के ओकिनावा जैसे ब्लू जोन, जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, के लोग अपनाते हैं। इकिगाई एक ऐसा बिंदु है जहां आपकी प्रतिभा, आपका जुनून, आपकी ज़रूरतें और दुनिया की ज़रूरतें आपस में मिलती हैं। इसे एक वेन डायग्राम से समझते हैं। इसमें 4 मुख्य घटक हैं। पहला, वॉट यू लव, जो आपको पसंद है। दूसरा, वॉट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। और चौथा, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो वो आपका इकिगाई होता है। ये सिर्फ काम या करियर नहीं, बल्कि कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी और उद्देश्य देता हो। किताब हमें ओकिनावा के उन लोगों से मिलवाती है जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ इकिगाई नहीं, बल्कि कुछ आदतें भी हैं। जैसे, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, रिटायर नहीं होते, बल्कि अपने इकिगाई को जीते रहते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं, कम खाते हैं, हाराहाची-बू 80% पेट भरना, और अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। ये सभी आदतें उनके इकिगाई को मजबूत करती हैं। किताब हमें इकिगाई ढूंढने और उसे जीने के 10 नियम बताती है। पहला, हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर ना हों। अपने काम को या अपने जुनून को तब तक करें जब तक आप कर सकें। दूसरा, जल्दबाजी न करें। जिंदगी में हर चीज को आराम से करें, धीमे चलें। जल्दीबाजी से तनाव बढ़ता है, और तनाव आपके इकिगाई को नुकसान पहुंचाता है। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। तीसरा नियम है, पेट 80% भरें। जापान में लोग कहते हैं हाराहाची-बू। इसका मतलब है कि कभी भी पूरा पेट भरकर न खाएं, हमेशा थोड़ी जगह छोड़ें। चौथा, अपने दोस्तों को घेरे रहें। अच्छे दोस्त और एक मजबूत समुदाय आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। पांचवां, अगले जन्मदिन की तैयारी करें। हमेशा भविष्य के लिए कुछ न कुछ प्लान रखें, भले ही वो छोटी सी चीज क्यों ना हो। यह आपको उद्देश्य देता है। तो आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? किस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है? और किस चीज़ के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना ही आपके इकिगाई की तरफ पहला कदम है। यह एक प्रोसेस है, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक खोज है जो आपको भीतर से संतुष्टि देगी। किताब हमें सिखाती है कि इकिगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप एक बार में ढूंढ लें और बस हो गया। यह एक सतत यात्रा है। हर दिन अपने जीवन के उद्देश्य को जीना, हर पल का आनंद लेना। ये बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में खुशी और संतुष्टि ढूंढने के बारे में है। अपने इकिगाई को ढूंढने और जीने की प्रक्रिया में ही असली खुशी छिपी है। तो दोस्तों, इकिगाई हमें सिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए हमें अपने जुनून को पहचानना होगा, अपने समुदाय से जुड़ना होगा, प्रकृति के करीब रहना होगा, और हर छोटे पल को जीना होगा। ये सिर्फ जापानियों का सीक्रेट नहीं, बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसे हम सभी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अपना इकिगाई ढूंढिए और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इकिगाई के बारे में बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करना न भूलें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। कमेंट्स में बताएं कि आपका इकिगाई क्या है या आप उसे कैसे ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और अपना इकिगाई जीते रहें।